ऐसे अचानक से अर्नव जी ने? हाँ क्यों करती, यही ना। देखिए हम ये तो नहीं जानते कि उन्होंने हाँ क्यों की है, लेकिन आप चाहें तो आप खुद उनसे बात करके पूछ सकते हैं। हमारी बात पे यकीन नहीं है क्या आपको? क्या लग रहा है कि ये सब इतना ढोल धमाका तामझाम लेकर हम मजाक कर रहे हैं क्या आपसे? नहीं नहीं। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारे मन में एक सवाल था तो पूछ लिया। अरे पूछ लेते। अर्नव इस रिश्ते से बहुत खुश है। हाँ, उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। भाभी, चलो ना, चलो भाभी। हाँ हाँ चलो चलो। अरे कहाँ हम फंस जाते हैं। हमें तो लगा था हमारी कमजोर अंग्रेजी सुनकर अर्नव जी ने ना कह दिया। किसी भाषा को अच्छे से जानना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए मानता हूँ कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छी हैं और ये बात ज्यादा मायने रखती है। और रही बात अंग्रेजी की, तो उसके लिए मैं हूं ना। वैसे क्या सच में शिवा सर वहां हमारे रिश्ते से सब एंग्री है? एंग्री नहीं, एग्री। जी भाई। मेरे ख्याल से तो अब तक घर में शगुन के गीत भी शुरू हो गए होंगे। कचप है हाँ? कचप मतलब कचपे कान कर डाली आप लोग तो। घर की छोटी बहू ना ही सिर्फ फाइनल हो गई है, बल्कि शगुन तक भिजवा दिया गया उसके पास, और घर के इकलौते जमाता से पूछे बगैर। मम्मी से तो... आओ चिलमिल आओ, साजिश की साथन। रिमझिम वो बिस्कुट लाओ। अपमान का जो ये घूंट है ना, ये हमसे पिया नहीं जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि का कट डाले और का ना कट डाले। हम तो ये कह रहे कि गुस्सा थूक दे ना माँ जी। हाँ हाय हाय, ऐसे काहे फड़फड़ाए रहे हो दामाद जी? हाँ हम कह रहे हैं ना गुस्सा थूक डालिए। अरे हमसे घोर अपमान हुआ है, हम कह तो रहे हमको माफी चाहिए। ये हम जान के तो नहीं किए ना। कमीना। क्या बोली आप? कुछ नहीं, हम कब बोले? कुछ नहीं बोले। नहीं कुछ तो बोली मनी मन में। हम वही बोले जो बाहर है कि गुस्सा थूक दीजिए। हाँ आपको आपके बेटू की कसम। ऐसे कौन नाराज होता है का? हाँ घर वालों से नाराज होता है। थूक दीजिए, थूक दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। हरामखोर। फिर बोली कुछ? नहीं, हम मन ही मन में बोल रहे थे। अच्छा है ऐ झिलमिल। अच्छा है। हाँ दिमाग ठंडा रखना चाहिए। इसे कौन गुस्सा करता है? घर वाले ही तो है। अब तो आप गुस्सा ना ही है ना? हमें आपसे सलाह मशवरा करनी थी, थोड़ा अर्जेंट है। आप शास्त्री जी के दामाद हैं। हमारे लिए तो बहुत ही खास मेहमान हुए। हमें किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले, वरना हम तो आपको लेने आ जाते हैं। अरे लीजिए मिठाई। क्या हुआ? हमसे कौन गलती हो गई का? गलती होती तो चला भी लेते, लेकिन गुनाह का क्या करें? क्या करें गुनाह का? गुनाह? ऐसा क्या कर दिया हमने? एक ही घर में दो दो घरवालियों के साथ रहते हैं आप। क्या बात हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं? और हमारी संस्कृति के खिलाफ किया गया हर काम गुनाह नहीं होता है तो क्या होता है? आम भाषा में अय्याशी कहते हैं इसे।
क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा। देखिए, हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए, अपना फैसला सुनाने आए। जिस परिवार का मुखिया इतनी बड़ी सामाजिक त्रुटि में लिप्त हो, उस परिवार के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। शाश्वत जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं कि इन्होंने 2 शादियां की है। गोदावरी जी इनकी पहली पत्नी है और हम दूसरी। पर ये शादियां इन्होंने अय्याशी के लिए नहीं की, ये इनकी मजबूरी थी। मजबूरी? किस प्रकार की मजबूरी थी आपकी, जरा विस्तार से बताइए। गोदावरी जी और इनकी शादी के कई साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो अपना वंश बढ़ाने के लिए और सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए गोदावरी जी की रजामंदी से इन्होंने हमसे दूसरी शादी की। पर इस बात को हमसे छुपाना, इसे कहाँ तक उचित ठहराएंगे आप? ये बात हमने आपको खुद होकर नहीं बताई, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। पर लक्ष्मण जी को तो ये सब कुछ पता था। जी हाँ, हमने बताई। और इतनी सी गलतफहमी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने तो रिश्ता तय होने की खुशी में मोहल्ले में मिठाई तक बांट दी है, और अब अगर ये रिश्ता टूटा तो आपको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है, इस संबंध के साथ आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप दोनों हमारी बात माने तो। मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। स्वीकार है। शादी से लेकर विदाई तक आपकी पहली पत्नी किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेगी। यानी हमारी आंखों के सामने नहीं पड़ेंगी और इस घर में दिखाई नहीं देंगी। मगर लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, या तो यही या कुछ भी नहीं। और हमको जो कहना था हम कह चुके हैं। आपका जो भी फैसला हो हमें फोन पे बता दीजिएगा। और हटिए सामने से, जाने दीजिए। पल्लू, पल्लू, बोले बाबा की कसम, अगर बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी तो हमें नहीं करनी है शादी। चुप करो पल्लू। अरे तुमसे कोई पूछा है क्या? देखो बेटा, ये फैसला ना हम बड़ों को करना है, इसलिए फैसला हम करेंगे। कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, संभालो अपने आप। ऐसा मत बोलो कंचन। हमारे लिए हमारी पल्लू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उन्हें हाँ कह दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। कैसी बात करी हो गोदावरी? कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे मायके में भी कोई नहीं रहा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्या वो जिंदा नहीं रहता? हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जगह बनी जाएगी। लेकिन अगर हमारी वजह से लोग के रिश्ते पे आ जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए, आप माँ हैं हमारी, वो भी बड़ी। हमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ना जिसके लिए हमें आपसे रिश्ता तोड़ना पड़े। जा यहाँ से। पल्लू, मैंने कहा ना अंदर जा। जा यहाँ से। आज तक सबकी हर बात मानी है हमने, लेकिन ये बात नहीं मान सकते हम बड़ी माँ को जाने नहीं दे सकते। तुम ना शादी कर लो, लाइफ ना सेट हो जाती है शादी के बाद। और एक लड़की का पति ही उसका सच्चा साथी होता है। वो उसका साथ तब देता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। हाँ जी,
अर्नव जी, अगर हम उनसे बात करें तो? लेकिन कैसे? उनका तो फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। आपने जो पेपर्स के प्रिंट आउट मंगाए थे भाई साहब, वो ले आया मैं। हाँ, यहाँ रख दे। हेलो, कौन? हेलो शिवा सर, हम पल्लवी। हाँ पल्लवी जी, कहिए। हमें अर्नव जी से बहुत जरूरी बात करनी है, मिलकर। ठीक है, 1 मिनट। Yeah, I can hear you. Tell me. Okay. Let me check. अभी भाई साहब थोड़ा फोन पर बिजी है, मैं आपके बाद में बात कर रहा हूँ। प्लीज शिवा सर, भोले बाबा की कसम, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम कभी कॉल नहीं करते। अच्छा, आप हमारे जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी, हम आएंगे। कितनी देर में आना है? अंदाज़न आधे घंटे बाद। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं वापस से चेक करवा के आपको बता पाऊंगा। ओके, थैंक यू। वो अभी ना पल्लवी जी का कॉल आया था, आपसे बात करना चाहती है मिलकर। मुझे बात नहीं करनी। ऐसा मत कहिए भाई साहब, एक बार। मैंने कहा ना शिवा, मुझे उससे नहीं मिलना है। भाई साहब बहुत परेशान लग रही थी, हो सकता है कि कोई जरूरी बात करनी हो, एक बार मिल लीजिए ना प्लीज। हे भोलेनाथ, आज से पहले कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकले हम, वो भी छुप कर। बड़ी माँ को भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जाना तो होगा। हमें पूरा यकीन है कि अर्नव जी हमारी बात जरूर समझेंगे और हमारा साथ देंगे। भैया, अरे अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? पल्लू, ये मुंह छुपाकर कहां पर जा रही है? वो भी अकेले? मम्मी, अर्नव जी से मिलने। मम्मी, बता, बोल क्या बात करने जा रही थी तू अर्नव जी से? कि वो अपने घर वालों को समझाए कि
बड़ी माँ को हमारी शादी में शामिल होने दे। तुम पागल हो गई क्या? तेरा दिमाग खराब है? तू जानती है ना कि पहले ही ना होकर रहा हो ये तेरी शादी की, और उसके बाद तू उनको ये बताने जा रही है कि वो अपने परिवार वालों को समझाए। इसका मतलब है कि तू उनको ये कहने जा रही है कि तुम्हारे परिवार वाले गलत हैं। बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं हो रही, ये आपको गलत नहीं लग रहा? अरे वो खुद जा रही है यहाँ से, क्योंकि वो भी चाहती है कि तेरी उस घर में शादी खुशी खुशी हो जाए। लेकिन मम्मी आप बस, मैं तुझे आखिरी बार ये बात कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इस दरवाजे से अकेले बाहर नहीं निकलेगी। अर्नब जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भोले पापा उन्हें कैसे बताया नहीं आ सकते? शिवा तुझे पता है, मैं ना लड़कियों का वेट करता नहीं हूँ, उन्हें वेट करवाता हूँ। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ही है इन कम पढ़ी लिखी लड़कियों की। अगर इनको हाथ दो ना तो ये हाथ पकड़ के सीधा सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। इसको लग रहा होगा अब तो शादी के लिए हाँ कर दी है। कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है? आपको ज्यादा नहीं सोचना भाई साहब। देखिए शादी का घर है, हो सकता है कि उसे कुछ काम आ गया हो या फिर कोई और बात। अरे क्या काम आ गया होगा यार शिवा? शादी से पहले यार तो पता नहीं शादी के बाद गॉड नोस क्या करेगी वो। और तुझे सच बताऊं ना, मेरा अभी भी मन मान नहीं रहा इससे शादी करने का। लेकिन हरिद्वार में आप कहाँ रहेंगी बड़ी माँ? कहाँ रहेंगी? किसके पास? वहाँ तो कोई भी नहीं है हमारा। चिंता मत कर पल्लो। अरे वहाँ इतनी सारे धर्मशालाएं हैं, आश्रम है, कहीं भी रह लेंगे हम। और हम अकेले ही थोड़ी हैं, हजारों लोग रहते हैं वहाँ, कहीं भी रह लेंगे, हमारी चिंता मत कर। हम रहते तो तुम्हारा हाथ बटाते, अब सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। आप ना बिल्कुल फिक्र मत करना जीजी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। मुश्किल तो होगा पर आप अपना ख्याल रखना, और वहाँ जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हमको रोज बताना। हाँ चलते हैं। अपना ख्याल रखना। दवाई वगैरह सब ले लिया ना तुमने अपनी? चलती हूँ। चल भाई दौड़ा ले, लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी। आइए माँ। बबली देवी जी, आप यहाँ? आप जरा बाहर आइए। बाहर आइए ना। ए, तू भी बाहर आ, सामान लेकर आ। अरे ओ भैया, निकलो इधर से, निकलो। कुछ बताइए ना बबली देवी जी, क्या बात हो गई? बात तो हुई है, कोनो ऐसी वैसी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। और वो बात जो है हमारी होने वाली बहुरानी से जुड़ी। अल्लो,
हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि पल्लव ने अर्नव जी को मिलने बुलाया था। बबली देवी जी, जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, इतनी बड़ी बात हुई, उसके पीछे कौन वजह होगी। अरे हम तो कह रहे हैं वजह है, और वजह कोनो ऐसी वैसी नहीं है, वजह तो बहुत बड़ी है। और वो वजह है हमारी होने वाली बहुरिया। वो क्या है ना, कल रात जब हम सोई रहे थे, हमने सपना देखा और सपने में एक व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में भर भर के मोटे मोटे आंसू थे। हमने तुरंत उसका पहचान लिया। अरे वो तो हमारी होने वाली बहुरिया थी, हमारी पल्लवी। और पता है, हमारे सपने में पल्लवी बिना कछु कहे गायब हो गई। तभी हम समझे कि आखिर पल्लवी की आंखों में आंसू काहे आए थे। हम जैसे ही उठे, हमने श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को अपने सपने के बारे में बताया और उनको समझाया कि आखिर बच्चे जो है भगवान की देन होते हैं, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। इवन गोदावरी जी की कोनो गलती नहीं है। और मदन जी, आपने जो दूसरी शादी की है, इसमें भी आपकी कोनो गलती नहीं है। आप आदमी है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, हमने जैसे ही ये बात श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को बताई ना, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा बबली अब करे तो क्या करे। हमने कहा कछु करने की जरूरत नहीं, जो भी करेंगे हम करेंगे। और ये देखो, हम आप सबके सामने खड़े हैं। हम आए थे गोदावरी जी को रोकने और हम उनका रोक दिए। भोले बाबा की जय। थैंक यू आंटी जी। हाय हाय, आंटी जी, मम्मी जी कब बोलोगी बिटिया? हाँ? माना कि अर्नब और तुम्हारे साथ फेरे नहीं हुए हैं, लेकिन तन मन धन से हम तुमका बहुरिया मान चुके हैं। हम जो भी किए हैं ना, केवल तुम्हारी खुशी के लिए किए हैं। जी आंटी। मम्मी जी। जय हुई ना बात, आ जाओ। बम भोले, बाहर से भले ये सख्त दिखती हूँ, लेकिन इनका दिल कितना कोमल है। थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। न हमने कुछ दिया न कुछ लिया, पहले ना किया अब हाँ कह दिया, और ये इतने में ही खुश हो गए। धन्यवाद माता रानी, हमें ऐसी भोली बहू रानी नौकरानी देने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कीजिए आप। हाँ? ऐसे कैसे, थोड़ा चाय नाश्ता कर। नहीं, अब तो हम केवल शादी की दावत में ही खाएंगे। और आशा है और उम्मीद है कि शादी में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे आप। जी जरूर। चलते। पल्लू, मेरे तो भाग खुल गए। तुझे इनके जैसी सास और अर्नव जी जैसा जीवन साथी मिला है। आप मैं जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी, हम आएंगे। बम भोले, अर्नव जी, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस सब में उन्हें फोन भी नहीं किया।